जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा या फिर अपने इष्ट देव भगवान का नाम। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देवर्षि नारद जी के जयंती के बारे में। 2020 में ये जयंती 8 तारीख को है या फिर 9 तारीख को। इसके साथ ही नई नारद जयंती कब मनाई जाती, पूजा किस तरह से करनी है, साथ ही सुनेंगे उनके जन्म की कथा को। इसलिए वीडियो पूरा देखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों देवर्षि नारद मुनि के जन्मोत्सव को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैदिक पुराणों के अनुसार नारद मुनि देवताओं के दूत और सूचनाओं के स्रोत हैं। मान्यता है कि नारद जी तीनों लोकों यानी कि आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी या पाताल लोक चाहे जहां विचरण कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हें धरती के पहले पत्रकार की उपाधि भी दी गई। कहते हैं सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने के लिए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों उनकी सूचनाओं ने खलबली जरूर से मचाई है। लेकिन चाहे जो भी हो, उनकी इन सूचनाओं की वजह से ब्रह्मांड का, दुनिया का, संसार का हमेशा भला ही हुआ है। नारद जयंती दोस्तों वैसे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ या जिसे जेठ माह बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। यानी अगर सीधे शब्दों में समझे तो बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन नारद जयंती आती है। लेकिन कई बार तिथियों के आगे पीछे या दो तिथि होने की वजह से ये चेंज हो जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल ही मई महीने में पड़ती है। और इस बार नारद जयंती दोस्तों 8 मई 2020 को, लेकिन कई जगह इसे 9 तारीख को भी मनाया जाएगा जहाँ पे पंचांग भेद है। नारद जयंती की तिथि 8 मई को ही रहेगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो है वो 7 मई को दोपहर में 1:14 से शुरू होकर 8 मई को दोपहर में 1:01 तक रहेगी। यानी कि उदया तिथि को ही हम पर्व विशेष कर मनाते हैं, इसीलिए 8 मई को जो है वो हम नारद जयंती का जो उत्सव है वो मनाएंगे। दोस्तों नारद जी जो है उनको सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु के अनन्य उपासक के रूप में माना गया और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। और नारद मुनि न सिर्फ देवताओं की बल्कि असुरों के लिए भी आदरणीय हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या कर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। नारद का जिक्र लगभग सभी पुराणों में मिलता है। मान्यताओं की माने तो एक हाथ में वीणा धारण करने वाले नारद तीनों युगों में अवतरित हुए। नारद जयंती के दिन लोग उपवास रखकर उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों नारद जयंती को मनाने का एक विशेष तरीका होता है। नारद जयंती के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तगण इस मौके पर व्रत रखकर पुराणों का पाठ करते हैं। नारद जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान आता है और नारद जयंती के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा भी की जाती है। और पूजा में तुलसी दल को अवश्य ही शामिल किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में नारद जयंती से जुड़े कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आप हम सभी को घर में रहकर ही नारद जी की पूजा करनी है और सुरक्षित रहना है। दोस्तों घर में अपनी पूजा जो बहुत ही सिंपल तरीके से करनी। इस दिन जो है आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी है वो जरूर से करनी है। उसके बाद नारद मुनि की पूजा आपने करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। और साथ ही दोस्तों इस दिन आपने घर में रहकर गीता का या दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो जरूर से कर लेना चाहिए। वैसे तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही अन्न वस्त्र का दान करना भी अच्छा होता है। लेकिन इस बार आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जप तप और पाठ करना है, ध्यान करना है। इसलिए आपने गीता का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। ये काम जो आपने जरूर से कर लेने हैं। तो सब सुन लेते हैं नारद मुनि के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुई, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उनका नाम था उपबरहण। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था। और एक बार क्या हुआ कि कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे।
तब उपबरहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया और ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस उपबरहन को श्राप दे दिया कि यह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपबरहन को अब जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा किया करते थे। 5 वर्ष की आयु में उसकी माता की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद उस बालक ने अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि एक दिन जब वह बालक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, तब अचानक उसे भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना ने उन्हें नन्हे बालक के मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा जगा दी। निरंतर तपस्या करने के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में पुनः जन्म ले सकेंगी और अगले जन्म में ही बालक ब्रह्मा जी के औरस पुत्र कहलाए और पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों ये तो हो गई नारद जी के जन्म की कथा। दोस्तों नारद जयंती के दिन उपवास जरूर से करना चाहिए। साथ ही इस दिन जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर आपने पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए दोस्तों जब भी आप पूजा करें तो घर को साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करके आपने पूजा करनी चाहिए। जब भी आप विशेष पूजा करें, साथ ही जो भी कपड़े पहने वो साफ सुथरे हो। जरूरी नहीं कि आप नए कपड़े पहने। साथ ही नारद मुनि को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती और फूल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं। साथ ही आपने ऋतुफल जो पूजा में जरूर से रखना चाहिए। और शाम को पूजा करने के बाद भक्त भगवान विष्णु की आरती करें और उसके बाद अगर दान पुण्य आप बाहर जाके नहीं कर सकते, लेकिन दान पुण्य के नाम से आप चीज़ें निकाल के रख सकते हैं। दान पुण्य के नाम पे आप कैश निकाल के रख सकते हैं और लॉकडाउन हटने के बाद, स्थितियां सामान्य होने के बाद उन पैसों से सामान खरीद सकते हैं और अगर जो सामान निकाला है उसे आप गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की जो प्रथा चली आई, लेकिन उस समय ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से अपनी जीविका का उपार्जन किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों आपने जब भी दान करना हो तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो योग्य हो, जो जरूरतमंद हो, जिसको देने से किसी का भला हो, जो पहले से भरा हुआ है, जिसके पास कोई कमी नहीं है। ऐसे इंसान को दान देने से कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जब भी दान करें तो ये देख कर करें कि वह जरूरतमंद तो है या नहीं। किसी भरे पेट वाले इंसान को अगर आप खाना खिलाएंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। भूखे इंसान को खाना खिलाएंगे तो आपको जरूर से दुआएं देगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली सारी अड़चनें स्वतः ही दूर हो जाएगी। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो आपको जरूर से प्राप्त होगा। दोस्तों ये तो थी नारद जयंती से जुड़ी जानकारी। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा या फिर अपने इष्ट देव भगवान का नाम। और अगर नारद जी को प्रसन्न करना है तो कमेंट में लिखें नारायण नारायण। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।